मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएससी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा परिवर्तन के कारण समझाऊंगी। संसार की अधिकांश भाषाओं के इतिहास का सम्यक अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि भाषा में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन विविध दिशाओं में होता है और इसे कोई रोक नहीं सकता। भाषाएं बहते नीर के तुल्य हैं और उनमें अवश्यंभावी परिवर्तन होता है। परिवर्तन के कुछ कारण बाह्य होते हैं और कुछ कारण आंतरिक होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बाह्य कारणों को समझाऊंगी। बाह्य कारणों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक कारण। प्राय देखा जाता है कि जलवायु का भाषा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन प्रदेशों की जलवायु उष्ण होती है, वहाँ के निवासियों का वाग्यंत्र इतना स्पष्ट एवं मुखर होता है कि वे सभी प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण बड़ी सरलता एवं सुगमता से कर लेते हैं। उदाहरण के लिए भारत के राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के निवासियों को भाषा की किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ की जलवायु उष्ण है। इसके विपरीत जिन प्रदेशों की जलवायु शीतल होती है, वहाँ के निवासियों का वाग् यंत्र अधिक नहीं खुल पाता और वे अधिक स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते। शीत के कारण उनके उच्चारण में भी मुखरता एवं स्पष्टता नहीं होती। यही कारण है कि शीत प्रधान जलवायु में निवास करने वाले व्यक्ति तालव्य ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाते, जिससे भाषा की मूल शब्दावली में पर्याप्त अंतर आ जाता है और भाषा के अंतर्गत परिवर्तन होते चले जाते हैं। इसी प्रकार जहाँ की जलवायु अधिक अच्छी होती है और जहाँ की भूमि अधिक उर्वर होती है, वहाँ प्राय अन्य भाषा भाषी भी अधिक मात्रा में आते जाते रहते हैं। इससे वहाँ की भाषा जब अन्य भाषा भाषियों के संपर्क में आती है, तब परिवर्तित होने लगती है। साथ ही जो भूभाग अपनी पवित्र एवं स्वस्थ जलवायु के कारण अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं, वहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए अथवा घूमने के लिए अत्यधिक मात्रा में आते जाते रहते हैं, जिससे वहाँ की भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह कई भौगोलिक कारण ऐसे हैं जिनसे भाषा में पर्याप्त परिवर्तन हो जाते हैं। अगला बाह्य कारण है राजनीतिक। भारत भाषा को राजनीति भी अत्यधिक प्रभावित करती है। प्राय जब कोई विजेता विविध देशों को जीतकर वहां अपनी राज्य सत्ता स्थापित कर लेता है, तब विजेता की भाषा के अनेक शब्द पराजित देशों की भाषाओं में मिलने लगते हैं। जैसे भारत में पहले संस्कृत भाषा प्रचलित थी, किंतु आभीर, शक, हूण आदि जातियों के आगमन तथा इनकी राज सत्ता स्थापित होते ही भारत में संस्कृत के तत्सम शब्दों में परिवर्तन प्रारंभ हो गया। इसके फलस्वरूप भारत में अग्नि को अग्नि, धर्म को धम्म, कर्म को कम, कार्य को कच आदि बोला जाने लगा। तत्पश्चात जैसे ही मुसलमानों ने आक्रमण करके भारत में अपनी राज्य सत्ता स्थापित की, वैसे ही न केवल यहाँ की भाषा को विकृत करके बोलने लगे, अपितु अपनी भाषाओं के भी अनेकानेक शब्द भारतीय भाषाओं को दे गए। अनेक संयुक्त अक्षरों का उच्चारण इन मुसलमानों के कारण ही बदला। इसीलिए यहाँ प्रसाद को प्रसाद, प्रकाश को प्रकाश, रत्न को रतन, कृष्ण को किशन, विष्णु को विशन आदि कहा जाने लगा। मुसलमानों के पश्चात भारत में अंग्रेजों ने अपनी राजसत्ता स्थापित की। उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया। पहले तो अंग्रेजों के कारण भारतीय भाषा के कितने ही शब्द विकृत हो गए। दूसरे उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा के कितने ही शब्दों का यहाँ प्रचार किया, जो विकृत होकर भारतीय भाषा हिंदी के अंदर प्रयुक्त होने लगे। जैसे अंग्रेजी का लैंटर्न हिंदी में लालटेन, ऑफिस का ऑफिस, चौक का चाक, कॉलेज का कॉलेज, डेस्क का डेस्क हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक कारणों से भी भाषा में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। भाषा परिवर्तन का अगला बाह्य कारण है धार्मिक। भाषा के परिवर्तन में धर्म भी बड़ा कार्य करता है। जब भी एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म वालों के यहाँ आने जाने तथा रहने लगते हैं, तब वे अपनी धार्मिक शब्दावली को वहाँ फैला देते हैं और दूसरे धर्म की शब्दावली को ग्रहण कर लेते हैं।
इससे विचित्र परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे एक युग था जबकि आर्यों के वैदिक धर्म का प्रचार सुदूर यूनान देश तक था, किंतु यूनान में जाकर आर्यों के वैदिक देवी देवताओं के नामों में कैसा परिवर्तन हुआ। यहाँ जैसे द्यौ कहते हैं, उसे यूनान में ज्यूज कहा जाने लगा। द्यौस पितर को वहाँ जुपिटर कहा जाता है। देव को थेओस कहकर पुकारते हैं। इसी प्रकार अवेस्ता भाषा में जब संस्कृत के शब्द पहुँचे तब वहाँ भी इनके विचित्र रूपांतर हो गए। जैसे वहाँ असुर का अहुर, सरस्वती का हरहवती, सोम का होम, सिंधु का हिंदू आदि शब्द प्रचलित हो गया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार से संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्दों के स्थान पर पाली के अनेक शब्दों का प्रचार एवं प्रसार हो गया, जिससे तत्कालीन भाषा में धर्म के स्थान पर धम्म, स्थविर के स्थान पर थेम, कात्यायन के स्थान पर कच्चायन, तृष्णा के स्थान पर तसिण, मार्ग के स्थान पर मग्ग आदि का प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के प्रचार एवं प्रसार के कारण हिंदी को फारसी, अरबी, तुर्की, पश्ती आदि भाषाओं ने प्रभावित किया और ईसाई धर्म के प्रचार एवं प्रसार के कारण अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि भाषाओं ने भी हिंदी को प्रभावित किया। अब अगला कारण अगर हम देखते हैं तो वह है सामाजिक कारण। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, अतः प्रत्येक भाषा का संबंध समाज से होता है। किंतु जब किसी समाज के अंतर्गत दूसरे समाज के व्यक्ति आ जाते हैं और यहाँ आकर रहने लगते हैं, तब वे अपनी बोली एवं अपनी भाषा से धीरे धीरे समाज की बोली एवं भाषा को भी बदल डालते हैं। तब उनकी भाषा एवं बोली में भी यत्किंचित अंतर आ जाता है। जैसे आभीरों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज की भाषा में अद्भुत परिवर्तन हुआ और उसी के फलस्वरूप प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं की उन्नति होती चली गई। इसी प्रकार जब मुस्लिम समाज का यहाँ पदार्पण हुआ, भारतीय भाषाओं पर मुस्लिम संस्कृति एवं समाज की छाप पड़नी प्रारंभ हो गई और वे अपने मूलावस्था से बहुत कुछ विकसित होकर नए रूप ग्रहण करने लगे। खड़ी बोली के विकास में तो मुस्लिम समाज का अत्यधिक योगदान है। इसी प्रकार अंग्रेज समाज के संपर्क में आते ही भारतीय भाषाओं के कलेवर में पर्याप्त परिवर्तन हुए। इन भाषाओं ने ऐसे ऐसे शब्द अंग्रेजी समाज से ले लिए जो आज इनकी अपनी संपत्ति बन गई है। इस प्रकार सामाजिक कारणों से भी भाषा में परिवर्तन उत्पन्न हुआ करते हैं। अगला कारण साहित्य है। भाषा को परिवर्तित करने में साहित्य का भी बड़ा हाथ रहता है। साहित्य में एक ऐसी परोक्ष शक्ति हुआ करती है जो भाषा को हठात नया मोड़ दे डालती है। जैसे मध्यकालीन हिंदी साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि ब्रज भाषा ने उत्तरी भारत में एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया था। उस समय के सभी कवि, चाहे वे बुंदेलखंड के हों, कन्नौज के हों, मध्य प्रदेश के हों, बंगाल के हों, गुजरात के हों, असम के हों अथवा पंजाब के हों, सभी को ब्रज भाषा के साहित्य ने ऐसा आकर्षित किया कि वे सब अपनी लोक भाषा को छोड़कर ब्रज भाषा में ही काव्य रचना करने लगे। इतना ही नहीं, रीतिकालीन हिंदी कवियों पर तो ब्रज भाषा साहित्य ने ऐसा जादू डाल दिया था कि वे अन्य सभी भाषाओं को छोड़कर ब्रज भाषा में ही कविता लिखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी अपनी मातृभाषा पर ब्रज भाषा का पानी चढ़ गया, जिससे एक विचित्र परिवर्तित भाषा में अपना साहित्य रचने लगे। केशव, भूषण, देव, बिहारी आदि की रचनाएं इसका ज्वलंत प्रमाण हैं। इसी प्रकार अंग्रेजों के आगमन के उपरांत खड़ी बोली हिंदी का जो प्रचार एवं प्रसार हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा का साहित्य समाप्त प्राय होने लगा और गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली हिंदी का एक छत्र आधिपत्य हो गया। इस प्रकार साहित्यिक कारणों से भी भाषा में अनेक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। भाषा परिवर्तन का अगला बाह्य कारण हम देखते हैं वैज्ञानिक। भाषा के परिवर्तन में विज्ञान का भी योगदान सर्वथा विचारणीय है। विज्ञान की विविध शाखाओं के विकास को समझाने के लिए आज विश्व भर की भाषाओं में नित्य नए नए शब्द निर्मित हो रहे हैं।
हिंदी में भी विज्ञान की शाखाओं के समुचित ज्ञान के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हो रहा है, जिससे न केवल भाषा का विकास हो रहा है अपितु नए नए शब्दों के आविष्कार से हिंदी भाषा का शब्दकोश भी समुन्नत एवं समृद्ध हो रहा है। आज विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों को समझाने के लिए ऑक्सीजन के लिए ओषजन, एटम के लिए परमाणु, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्वथनांक, कंपाउंड के लिए यौगिक, डेंसिटी के लिए घनत्व आदि शब्द हिंदी में बनाए गए हैं, जो एक अद्भुत परिवर्तन के सूचक हैं। अतः वैज्ञानिक कारणों से भी भाषा में परिवर्तन उपस्थित होता है। भाषा परिवर्तन का अगला बाह्य कारण है वैयक्तिक। भाषा के परिवर्तन में व्यक्ति का भी बड़ा हाथ रहता है। यदि एक व्यक्ति किसी भाषा के शब्दों एवं वाक्यों का उच्चारण करता है तो अपनी व्यक्तिगत विशेषता के कारण वह शब्दों को कुछ अदल बदल कर ही बोला करता है। जैसे गुजरात एवं बंगाल के निवासी प्राय स को श बोला करते हैं, अंग्रेज त को ट, थ को ठ और द को ड बोला करते हैं और ईरानी लोग स को ह बोला करते हैं। इन वैयक्तिक उच्चारणों के कारण भाषा के शब्दों में विचित्र परिवर्तन आ जाता है। अतः व्यक्ति के प्रभाव से भी भाषा में परिवर्तन उत्पन्न हुआ करता है। अंतिम बाह्य कारण है सांस्कृतिक। धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक आदि प्रसंगों के कारण दो संस्कृतियों का मिलन होता है। इस मिलन का भाषा पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति से ऑस्ट्रिक, द्रविड़, यवन, मुगल और यूरोपीय संस्कृतियों का सम्मिलन हुआ। इनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्य संस्कृति के साथ भाषा पर भी पड़े। जहाँ राजनीति दबाव से प्रभाव डालती है, वहीं संस्कृति भाईचारे से प्रभाव डालती है। जब दूसरा धर्म अपनाया जाएगा तो उसकी भाषा अपनाना सरल हो जाता है। हमारी हिंदी के शब्द, मुहावरा, वाक्य गठन आदि सभी क्षेत्रों में विदेशी भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। पानी पानी होना फारसी के आप शोधन का तथा दृष्टिकोण अंग्रेजी के न्यू ऑफ आई का अनुवाद है। इनका प्रयोग भाषा में पहले नहीं होता था। इस प्रकार हमने देखा कि इन बाह्य कारणों से भाषा के परिवर्तन होते रहते हैं। अब मैं अगला जो वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगी उसमें मैं भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों पर प्रकाश डालूँगी।